नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, आपका अपना कार्यक्रम। वो कार्यक्रम जो आपकी आवाज को, आपके सवालों को, आपकी राय को जगह देता है, मंच देता है और हम आपके सवालों को लेकर जाते हैं देश के नेताओं तक। रोज की तरह आज भी दो खास मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला मुद्दा सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ। साहित्यकार सम्मान लौटा रहे हैं, वैज्ञानिक फिल्मकार सम्मान वापस कर रहे हैं। विपक्षी दल मोदी सरकार को देश में बढ़ती असहिष्णुता पर चेतावनी दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हालात सच में बिगड़ गए हैं? अब दांव पर दंगे हमारे दंगों से भयानक लग रहे हैं। पीएम मोदी ने बिहार से कांग्रेस को 84 के दंगों को लेकर कटघरे में खड़ा किया, तो सोनिया गांधी आज राष्ट्रपति से मिली और कल वो और राहुल गांधी मिलकर तमाम अपने कांग्रेसी नेताओं के साथ एक पूरा मार्च करने वाले हैं राष्ट्रपति भवन तक। इसी मुद्दे पर देश में बढ़ती असहनशीलता। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, सियासी कट्टरता के शिकार मोदी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सम्मान लौटाने वाले साहित्यकारों, वैज्ञानिकों और फिल्मकारों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो मोदी के विकास रथ को रोकना चाहते हैं। इन्हीं लोगों ने पीएम मोदी को 2002 से असहिष्णुता का शिकार बना रखा है। और इसी बयान के बीच पीएम मोदी ने बिहार के पूर्णिया में कांग्रेस पर उठाया एक बड़ा सवाल। सिखों का कत्लेआम चल रहा था, कत्लेआम किया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगे थे और आज उसी 2 नवंबर को कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है। पर वो वाजपेयी जी का 2002 का संदेश नहीं बताए, जब इनको राजधर्म का पालन करने का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था और इन्होंने उस राजधर्म का पालन नहीं किया। पीएम मोदी के इस बार ने एक और सवाल उठाया। क्या विपक्षी दल पीएम मोदी को सियासी कट्टरता का शिकार बना रहे हैं? क्या देश में सच में असहिष्णुता ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं या फिर उसका हवा खड़ा किया जा रहा है? क्या सच में देश के हालात गंभीर हो रहे हैं या सिर्फ सियासी बिसात बिछाई जा रही है? श्री जेटली तब कहाँ थे जब गोधरा के बाद वायलेंस हो रही थी, कानून चुप था, पुलिस चुप थी और मोदी जी दंगाइयों को शह दे रहे थे। There is a growing intolerance and situation is so worse and it is agitating the minds of all well-meaning citizens. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। मंगलवार को सोनिया और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल देश में बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। इस तमाम सियासत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या पीएम मोदी विपक्ष की सियासी कट्टरता का शिकार हो रहे हैं? और यहाँ पे हम अपना सवाल आज एक बार फिर आपको दोहरा दें, क्योंकि आपको एसएमएस पोल के जरिए हमसे जुड़ना है। हमारा आज का सवाल है कि क्या पीएम मोदी विपक्ष की सियासी कट्टरता का शिकार हो रहे हैं? अगर आपको लगता है कि हाँ वो शिकार हो रहे हैं तो IBN7 स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए IBN7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमें 51818 पर ट्वीट कर भेजें। साथ ही #STP और #इनटॉलरेंस कंट्रोवर्सी के नाम से भी आप ट्वीट कर हमसे जुड़ सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। डिबेट की शुरुआत करूंगा, मेहमानों का परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ कुछ बड़े चेहरे इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय राजनीति से जुड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं। संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, कुछ ही देर में लाइव होंगे। अजय आलोक हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, और 84 के दंगा पीड़ितों के वकील HS फुल्का साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज 84 के दंगों को प्रधानमंत्री ने बिहार में जाके याद किया है। मैं शुरुआत करता हूं डिबेट की। पहले 45 सेकंड में ओपनिंग रिमार्क्स और उसके बाद डिबेट को ओपन करूंगा सबके आपस में एक दूसरे के साथ काउंटर पॉइंट्स रखने के लिए।
फुल्का साहब, पहले 45 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई में आपको लगता है कि असहिष्णुता के लिए, कट्टरता के लिए भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं और कोई नहीं? 45 सेकंड। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, ये नवंबर 1, 2, 3 ये इन 3 दिनों में इस हिंदुस्तान का कोई भी नेता वो टाइम ना याद करे जबकि जहाँ पे हजारों नागरिक जो इस देश के मारे गए, वो कहीं पे भी हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, चाहे न्यूयॉर्क कनाडा में हो, अगर कोई भी हिंदुस्तान का नेता उन नागरिकों को याद ना करे तो वो नेता कहलाने के काबिल ही नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि 30 साल बीजेपी ने इस इशू को सपोर्ट किया, मगर अब जब 1.5 साल हो गया, जब बीजेपी की अपनी सरकार रही है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिंपली इस इशू को एक। फुल्का साहब, 45 सेकंड हो गए, मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास। ओपनिंग रिमार्क्स में 45 सेकंड दिए जाते हैं। अजय आलोक, क्या देश में असहनशीलता, असहिष्णुता बीते 6 महीनों में, बीते 14 महीनों में हुई है, उसके पहले कभी नहीं? नहीं सुमित, देखिए मैं इसको ऐसे रखूंगा कि असहिष्णुता बढ़ाने का सबसे मुख्य कारण खुद प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी। लोकतंत्र में हम 4 खंभे मानते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, और इनको सबको अपमानित करने का काम खुद प्रधानमंत्री ने किया है। नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया वाले बैठे रहते हैं, प्रधानमंत्री उनको दरबारी कहते हैं। ये क्या है? एनजेसी पे रिपोर्ट आती है, उस पर अरुण जेटली कहते हैं ये टायरनी ऑफ द अनइलेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा। ये क्या है? कार्यपालिका का आपको बता दूं कितने आईएएस अफसर को ट्रांसफर कर दिया गया, एम्स के डायरेक्टर हमारे सामने उदाहरण है। ये क्या है? और चौथी अंतिम बात, पार्लियामेंट नहीं चलता है, पार्लियामेंट जानबूझ कर नहीं चलाते हैं, सरकार की प्राइमरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यहाँ पे मकसद क्लियर है, इधर फॉल इन लाइन और फॉल आउट, बीच में कुछ नहीं। जो हमारी बात नहीं मानेगा उसकी बात नहीं सुनना है। ये इंटॉलरेंस सरकार। अजय आलोक, 45 सेकंड हो गए, माफी के साथ। आपने बहुत प्रिसाइसली रखी है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे। संजय निरुपम, मैं आपके पास आना चाहूंगा जी। आपका दंगा बनाम हमारा दंगा, आज आप गोधरा की बात करते हैं, आज आप आज की स्थिति में तमाम घटनाओं को याद करते हैं, तो प्रधानमंत्री 84 के दंगा पीड़ितों का जिक्र करते हैं, दंगों का जिक्र करते हैं और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, दोनों घटनाओं में बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस पार्टी ने 1984 की जो सिख विरोधी हिंसा थी उस संदर्भ में कई बार माफी मांगी है, और कभी भी हमने उस घटना के लिए गर्व नहीं व्यक्त किया। गलतियां हो गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी 2002 के जो गुजरात के दंगे थे उन दंगों को जस्टिफाई करने में लगी रहती है, उल्टे उसको शौर्य दिवस मनाने में लगती है। मुद्दा इतना है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो जो लोग सत्ता में हैं उन गलतियों को समझे, उसको दुरुस्त करें, न कि उन गलतियों को जस्टिफाई करें। दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी की सरकार जस्टिफिकेशन में लगी हुई है। बीजेपी के अरुण जेटली से लेकर इनके तमाम स्पोक्स पर्सन, खुद प्रधानमंत्री जिस तरीके से रोज अपनी गलतियों को। चलिए, 45 सेकंड हो गए। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए अजय आलोक का, संजय निरुपम का। इनटॉलरेंस आपके लोग, आपके साथी, प्रधानमंत्री के कैबिनेट के लोग खुद बढ़ा रहे हैं। देखिए सुमित जी, सत्ता की लाचारी क्या होती है अजय आलोक जी के माध्यम से दिख रहा है। लोकतंत्र का गला घोटने वाली कांग्रेस के साथ सिखों के कत्ले आम की इस पुण्यतिथि के ऊपर वो आज साथ खड़े होकर उनका समर्थन कर रहे हैं। ये लाचारी साफ दिख रही है। नादिर शाह के बाद सबसे बड़ा कत्लेआम तब हुआ था। अनुपम, आपने जो संजय निरुपम जी कह रहे हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कांग्रेस ने कहा हो कि राजीव गांधी जी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इसके लिए दुख व्यक्त किया हो। आज तक वो स्टैंड करता है। और 2002 के लिए तो मोदी जी ने कहा अगर गलती है तो माफी नहीं, फांसी दो, माफी का सवाल नहीं उठता है। और जितना स्ट्रक्चर्ड कैंपेन मोदी जी के खिलाफ हुआ, इन लोगों ने तो यूएस सीनेट को लिख के भेजा था। जी, 45 सेकंड होगा, लेकिन नाउ डिबेट इज ओपन। सुधांशु जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं को यह अप्रोच नहीं करना चाहिए कि जो लोग नाराज हैं, चाहे वो फिल्मकार हो, साहित्यकार हो, आर्टिस्ट हो, उनके साथ बैठकर उनको समझा जाए, सुना जाए? आप लोग तो सिरे से खारिज करने पर लग गए हैं और ये कहने पर तुल गए हैं कि ये लोग एक खास सोच के साथ आए हैं, इसीलिए बीजेपी का विरोध करते हैं, मोदी का विरोध करते हैं। देखिए, जो हम बात कह रहे हैं वो केवल आधारहीन आधार पे नहीं कह रहे हैं।
8 अप्रैल 2014 के इंडियन एक्सप्रेस में जिन बुद्धिजीवियों ने यह अपील की थी कि मोदी जी की सरकार का समर्थन मत करो और रोको, उनके नाम पढ़ लीजिए और आज अवार्ड वापस करने वालों के नाम पढ़ लीजिए। फरवरी 2014 में द हिंदू अखबार में जिन्होंने लिखा, उनके नाम पढ़ लीजिए और आज पढ़ लीजिए। जो लोग बाकायदा मोदी जी के खिलाफ कैंपेन करने गए बनारस में। दूसरी बात, अरे मैं अपनी बात पूरी करूं तो आप बोलिएगा। अरे भाई, मोदी एजेंसी ने रीजन बताया है, बता दीजिए। रतन टाटा के बारे में बता दीजिए, तमाम लोग के बता दीजिए। मान्यवर, जब आपका टर्न आए तो आप बोलिएगा, जब आपका टर्न आए तो आप बोलिएगा, बीच में हस्तक्षेप मत करिए। मैं जरा जवाब डिबेट ओपन हो चुका है, मैं कहना चाहता हूं। संजय जी मैं आता हूं, अजय जी मैं आता हूं। सुधांशु जी, ये इंटॉलरेंस है। सुधांशु जी, अजय जी इंटॉलरेंस क्या सब देख रहे हैं, बात कहना चाहता हूं। अजय जी मैं आता हूं। सुधांशु जी कंप्लीट करिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने ये बात कही, जिन लोगों ने ये कहा कि अगर मोदी जीते तो काशी हार जाएगी, आपको लगता है कि उनसे संवाद की कोई संभावना है? इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि सन 47 से पहले माना जाता था कि अंग्रेज ही इस देश का शासन चला सकते हैं। आजादी मिलने के बाद 15 साल 20 साल लगे ये समझने में कि अंग्रेजी के बगैर शासन चल सकता, वरना अंग्रेजी जानने वाले ही चला सकते थे। 77 में वो वक्त आया जब हिंदी के प्रश्न पत्र आने शुरू। उसी ये सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्थाएं बदलने में समय लगता है। असहिष्णुता की एक रोक होती है। सुधांशु त्रिवेदी, आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो विरोध कर रहा है करता रहे, हमें परवाह नहीं है। अभिजात्य वर्ग है, क्या ये बात ठीक है? ना, परवाह की बात नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कुछ पूर्वाग्रह ग्रसित हैं और कुछ जो है वो भ्रमित हैं। ऐसा वातावरण बना दिया जाता है जिस कारण से कुछ भ्रमित हो जाता है। मैं जरा जवाब दूं। जवाब दीजिए संजय निरुपम, जवाब दीजिए। सही व्यक्ति है मगर कुछ कारण से प्रचार से आ जाते हैं। संजय निरुपम जवाब दीजिए जी। इनकी लाइन क्लियर है। सुमीत, मैं सुधांशु त्रिवेदी से पूछना चाहता हूं कि क्या नारायण मूर्ति भ्रमित हैं? क्या रघुराम राजन भ्रमित हैं? देश की जितनी भी सोशल जो वो एक्टिविटी करने वाले एनजीओज हैं, सब फोर्ड फाउंडेशन के एजेंट हैं। जितने भी राइटर फिल्मकार हैं, सब कांग्रेस के पिछलग्गू हैं। कृपया करके त्रिवेदी जी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने से बाज आइए। थोड़ा जेटली जी को समझाइए, हमारे देश में राइटर थोड़े होते हैं, फिल्मकार थोड़े होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव और उनके प्रति जो सम्मान है वो विराट होता है। और ऐसे सम्मानित लोग अगर कुछ बात कह रहे हैं तो कृपया करके उनकी बात जवाब दीजिए सुधांशु जी। लीजिए। एक मिनट कैलाश सत्यार्थी, एक मिनट कैलाश सत्यार्थी ने जो बातें कही हैं, कृपया करके उसको कांग्रेसी दिग्भ्रमित और भ्रमित और पूर्वाग्रह से ठीक है। संजय निरुपम, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। आपका नुकसान होगा। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। संजय निरुपम जी, मैं सभी विद्वान व्यक्तियों की विद्वता के प्रति पूर्ण विनम्रता से नमन करते हुए कहना चाहूंगा कि जो आज कहते हैं कि आईएसआईएस जैसी स्थिति हो गई है, 3 उदाहरण देता हूं। केरल में टीएस जोसेफ का हाथ काट दिया जाता है केवल इस बात पे कि एक प्रश्न पत्र में यह लग रहा था कि प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोला गया, तब उन्हें नहीं लगा। ये आईएसआईएस स्टाइल है। आपकी सरकार में संजय निरुपम जी सन 87 में हाशिमपुरा मलियाना में खड़े करके पुलिस ने गोली मारी है 50-60 लोगों को। ये आईएसआईएस। त्रिवेदी जी मेरी बात सुनिए। त्रिवेदी जी देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, अब मुझे बोलने दीजिए। ये तरीका ठीक नहीं है मान्यवर, मुझे बोलने दीजिए। जब आपने कहा मुझे सेंटेंस पूरा करने दीजिए, मैंने आपको पूरा सेंटेंस पूरा करने दिया, अब मुझे पूरा करने दीजिए। नहीं संजय जी, मुझे पूरा करने दीजिए। ना मुझे पूरा करने बोला था, सुधांशु जी सुन रहे थे। अब सुधांशु जी बोल रहे हैं, संजय जी सुनिए। इन्होंने मुझसे कहा सेंटेंस पूरा करने दीजिए। सुधांशु जी बोलिए, सुधांशु जी बोलिए, सुधांशु जी बोलिए। संजय जी मैं आता हूं। खुद ये भ्रमित हो गए। संजय जी मैं आता हूं। ये कह रहे हैं कि संजय जी मुद्दा है और सुन लीजिए। संजय जी मैं आता हूं। सुनिए। अरे पुरानी बातें छोड़िए, विकिपीडिया कितना तलाशोगे? पुरानी बात नहीं हो, पुरानी बात जवाब दो संजय जी। आज जो हो रहा है भाई ये सुनिए का तरीका है। संजय निरुपम, आपसे गुजारिश संजय निरुपम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप सीजन्ड और सीनियर हैं। संजय निरुपम 1 मिनट, सुधांशु त्रिवेदी जवाब देने मैं आपको मौका दूंगा, डोंट वरी। सुधांशु त्रिवेदी आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ संजय जी, मैं पुरानी बात भी कर रहा हूं, आज का भी। आपकी सरकार है, कर्नाटक में कलबुर्गी की हत्या के लिए क्या किया, रिपोर्ट रख दीजिए सामने। आपके सहयोगी दल की समाजवादी पार्टी की सरकार है, दादरी कांड की रिपोर्ट सामने रख दे। और मैं बता रहा हूं आईएसआईएस स्टाइल क्या था। जम्मू कश्मीर में पोस्टर चिपकाए गए कि 48 घंटे में खाली करके चले जाओ। अखबारों में विज्ञापन निकाले गए
कि छोड़ के चले जाओ कश्मीर घाटी वरना यह हश्र होगा। और अखबारों के बहुत से मालिक कांग्रेस के नेता थे। जब उस नजर में लोगों को इन तथ्यों पे दुख नहीं हुआ तो मैं इन सारे विद्वानों से पूर्ण विनम्रता से कहना चाहता हूं, एक बार तथ्यात्मक विश्लेषण कर लीजिए। ठीक है, you made your point, सुधांशु त्रिवेदी। now opposition's voice। सबसे पहले संजय निरुपम और फिर अजय आलोक। संजय निरुपम, जवाब दीजिए। सुमित, ऐसा है, गलत घटनाएं, बुरी घटनाएं हादसे पहले भी होते रहे हैं। दलित समाज के लोगों की हत्या या उनको जला के मार देने की घटना और दादरी का कांड जो था वो पहले भी होता रहा। एक मिनट, मैं सुनिए ना, पहले भी होते रहे, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। कलबुर्गी की हत्या हुई, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन हत्याओं, इन घटनाओं को कांग्रेस के लोग सरकार में बैठ के जस्टिफाई कभी नहीं करते थे। आपके मंत्री, आपके एमपी, आपके एमएलए, आपके फाइनेंस मिनिस्टर, आपके प्रधानमंत्री जिस तरीके से इन घटनाओं को जस्टिफाई कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा निवेदन सिर्फ इतना है कि अगर कोई घटना घटी है तो ये इसमें एक इनटॉलरेंस की बू आती है, कृपया करके उसको दूर करिए, क्योंकि आप लेकिन संजय जी, मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने या अरुण जेटली ने या राजनाथ सिंह ने या किसी भी मंत्री ने यह कब कहा कि जो कुछ कलबुर्गी के साथ हुआ वो अच्छा हुआ, जो कुछ दादरी में हुआ वो अच्छा हुआ? ये जस्टिफाई करने की बात आप कहां से बोल रहे हैं, किस स्तर के आधार पर? संजय निरुपम। मैं जवाब देता हूं। जिस तरीके से दादरी कांड के बाद वहां के जो अनकल्चर्ड मिनिस्टर हैं उन्होंने जस्टिफाई करते हुए कहा कि ये एक हादसा था, छोटा सा एक्सीडेंट था, हम इसको देखेंगे, क्या इसमें जस्टिफिकेशन की बू नहीं आती है? एक दूसरी बात, दलित बच्चों को जलाकर मार दिया गया, उस पर वीके सिंह ने जिस प्रकार का बयान दिया, उससे क्या नहीं लगता कि जस्टिफाई किया जा रहा है? तीसरी बात, अरुण जेटली बार बार जो कह रहे हैं कि राइटरों का जो विरोध है ये एक मैन्युफैक्चर्ड रिवोल्ट है, क्या एक तरह का जस्टिफिकेशन नहीं है ये उन घटनाओं का? तो राइटर्स की जो चिंता है, फिल्मकारों की चिंता है, बुद्धिजीवियों की चिंता है, आप भी बोलिए, फिर सुधांशु त्रिवेदी की बात जाता हूं और उसको दूर करें। अजय आलोक, मेरे सिर्फ दो मूल प्रश्न हैं। नंबर एक तरफ अरुण जेटली कहते हैं ये प्रायोजित है, ये सुनियोजित है, ये जानबूझ के कांग्रेस वामपंथ द्वारा किया जा रहा है। चलिए अरुण जेटली की बात मान लेते हैं। तो फिर राजनाथ सिंह जो सरकार में नंबर 2 है वो ये क्यों कहते हैं कि भाई अगर किसी का विरोध है सरकार के प्रति, इंटॉलरेंस के प्रति कोई बात है तो अपने सुझाव भेजें, सरकार उस पर काम करेगी। एक तरफ सरकार मान भी रही है, अरुण जेटली विरोधाभास का बयान दे रहे हैं। आपका आज ये प्रश्न कि विपक्षी तेवर और विपक्षी इंटॉलरेंस का प्रधानमंत्री शिकार हो रहे हैं। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि इस देश के सबसे पॉपुलर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं, सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जब इतने पॉपुलर हैं तो इंटॉलरेंस का शिकार प्रधानमंत्री क्यों बन रहे हैं? भाई पॉपुलर व्यक्ति के प्रति इंटॉलरेंस कैसी? और मैंने तो अपने वक्तव्य में बताया कि लगातार इंटॉलरेंस प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों और उनके एमपीज और उनके एमएलए द्वारा किया जा रहा है। गिरिराज सिंह बिहार तो एग्जाम्पल है। आज दंगों की बात प्रधानमंत्री ने क्यों की? जो दो बातें की संजय निरुपम ने, अजय आलोक में इसमें एक लाइन और जोड़ूंगा। आपको लगता नहीं है कि जो लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग, सीधे तौर पर जुड़े हुए लोग, महेश शर्मा जैसे लोग, साक्षी महाराज जैसे लोग, गिरिराज सिंह जैसे लोग, इन पर कार्रवाई ना करना, इनके खिलाफ पब्लिक डोमेन में कोई कार्रवाई करते नहीं दिखाई देना बीजेपी के लिए घातक साबित हो रहा है, बीजेपी के लिए एक माहौल बना रहा है? सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, भ्रम का आवरण सत्य को कैसे ढकने का प्रयास करता है, उदाहरण स्पष्ट है। अभी अजय आलोक जी ने स्वयं कहा कि राजनाथ जी लोग भ्रम ही फैलाएंगे कि जिसको समस्या है तो कोई आके बात करे। उसके बाद यदि बात नहीं कर रहे हैं तो अरुण जेटली जी जो कह रहे हैं वो तो सही नजर आता है कि मैन्युफैक्चर्ड रिवोल्ट है। बात करने की पहल सरकार को करनी होती है माननीय त्रिवेदी जी, बात करने की पहल सरकार करेगी। तो गृह मंत्री यदि कह रहा है बात करने के लिए आइए तो और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बात करने की पहल तो सरकार कर रही है। आप तो आउटराइटली अरे भैया मुझे बात पूरी करने दीजिए ना, इतना उत्साह में मत आइए, वाक्य पूरा होने दीजिए। आपकी बातों में विरोधाभास है, बात पूरी होने दीजिए। आप जब बोल रहे थे मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, अब मुझे भी ये मौका दीजिए। अब आइए, संजय जी ने कहा और आपने भी बोला, महेश शर्मा जी ने हादसा कह दिया। अरे भाई, दादरी कांड पर हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट मांगी, एडवाइजरी जारी की। जो प्राइमा फेसिया रिपोर्ट दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें क्या गोमांस का जिक्र किया है? नहीं। कम्युनल हिंसा का जिक्र किया है? नहीं। दफा 302 तक का जिक्र नहीं किया तो वो हादसा नहीं तो और क्या है? दूसरी बात, मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा दंगा हुआ,
संजय निरुपम जी की सरकार थी, पूछिए, इन्होंने एडवाइजरी जारी की थी, इन्होंने रिपोर्ट मांगी थी यूपी गवर्नमेंट से, बता दें हाँ या नहीं। यदि नहीं मांगी थी तो साफ है कि कौन इंटॉलरेंट था और कौन इंटॉलरेंट नहीं है। उसके मुख्य आरोपी संगीत सोम को आपने Z+ दे दिया। उसके मुख्य आरोपी संगीत सोम को आपने अरे Z+ भाई, हम सिक्योरिटी तो दे कह दी। रहे हैं इनकी सरकार थी, जरा मैं बताऊं। कार्रवाई करना तो छोड़िए, रिपोर्ट तक नहीं मांगी थी। अरे आपने और Z+ एक दे दिया। जो शिकार मुख्य कहा गया आरोपी कि को मोदी Z+ जी दे हैं, दिया। संजय तो मैं निरुपम, कहना चाहूंगा अजय आलोक एक मिनट, सुधांशु जी, संजय निरुपम आपकी बात पे कुछ कह रहे हैं। संजय निरुपम। सुमीत, मैं इनको त्रिवेदी जी को याद दिलाना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने खुद वहां पर विजिट किया था, लोगों से जाके मिले थे। इनके प्रधानमंत्री को तो 15 दिन लग गए दादरी की घटना पे जवाब देते हुए, और वो भी जो जवाब दिया उसमें किसी को कन्विंस नहीं कर पाए। वो बहुत डरे डरे होकर के बोल रहे थे। जवाब हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं दिया संजय जी, अरे उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, वो पढ़िए। अच्छा, ऐसा है जो बार बार आप उत्तर प्रदेश और कर्नाटक प्रदेश की बात करते हैं। प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है। देश में अगर कुछ भी गलत हुआ तो पहली जवाबदारी प्रधानमंत्री की होती है और प्रधानमंत्री को चिंता व्यक्त करना चाहिए। लेकिन भारतीय, एक मिनट त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी, एक मिनट त्रिवेदी जी, संजय जी, आप लोग जो बार बार ये कहते हैं कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां समाजवादी पार्टी की सरकार है, कृपया करके इस भाषा का इस्तेमाल करना बंद करिए। आप देश की सत्ता चला रहे हैं, आप प्रधानमंत्री हैं। अगर कुछ गलत होता है तो पहले उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए और उस दिशा में। संजय जी, सरकार आपने भी चलाई है। संजय जी, बीते 60 सालों में सरकार आपने भी चलाई है, तो गुजरात के जो दंगे थे उसके लिए कांग्रेस अपने आप को जिम्मेदार मानेगी? क्यों नरेंद्र मोदी को आप लोग कटघरे में खड़ा करते हैं? आपकी सरकार चल रही है। गुजरात के दंगों पर, एक मिनट, हाँ बताता हूं ना, जब गुजरात में दंगे हुए थे तब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उसके बाद मुख्यमंत्री थे, और बार बार कांग्रेस, उसके बाद मुजफ्फरनगर के जो हुए, भागलपुर के जो हुए, सरकार शामिल, 84 के जो हुए, नरेंद्र मोदी शामिल, ये सबके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। संजय निरुपम, मुसलमानों की इसका मतलब हम लोग बीते 60 सालों में हिंदुस्तान में जितने दंगे हुए हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, जब आप शासन में रहे, क्योंकि आप मुखिया थे। ऐसा है सुमित, मैं यही बात बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि पहली बार दंगे हुए, पहली बार किसी की हत्या हुई, लेकिन नहीं, आप जिम्मेदारी लीजिए ना। एक मिनट बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। कांग्रेस पार्टी ने जब भी कुछ बुरा हुआ तो उसको बड़ी शालीनता, राजीव गांधी ने गलत बोला था, बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है, कैसे सबसे पहले उठाया सवाल। एक मिनट, दंगे पीड़ित लोगों को कैसे मदद की जाए, दंगे पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति जताया जाए, इस प्रकार की भूमिका कांग्रेस ने हमें रखी है। आपने कभी भी राजीव गांधी के बयान से अपने आप को किनारा नहीं किया, जो बात फुलकर साहब भी बोल रहे हैं। त्रिवेदी जी, एक मिनट त्रिवेदी जी, और ये सरकार और बीजेपी जहां कहीं कुछ गलत हो रहा है, ऐसे पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति के दो शब्द बोलने के बजाय उसको जस्टिफाई करने के लिए कभी मेरी बात, संजय जी आपका गुस्सा जायज है। संजय जी आपका गुस्सा जायज है। मेरे दो सवाल है, राजीव गांधी का बयान 84 के दंगों पर और इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के काम, क्या आप इनको जस्टिफाई करेंगे? ऐसा है, मैं आता हूं उस मुद्दे पे भी आता हूं। राजीव गांधी जी ने जो सुमित जी, निश्चित तौर पर, एक मिनट मैं जवाब, बोलिए संजय जी, बोलिए, 30 सेकंड, बोलिए। हाँ, राजीव गांधी जी ने जो वो बात कही थी वो निश्चित तौर पर एक भावावेश में कही हुई बात थी, और कभी भी कांग्रेस पार्टी ने उसको बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं किया, बल्कि जो हुआ तो गलत हुआ, हम इसकी भरपाई करेंगे और करना चाहिए। इस प्रकार की भूमिका कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बात, आपने तो मंत्रियों को ऊंची पदवियां दी, दूसरे छात्रों को आपने मिनिस्टर बना के बिठाया, ऊंची पदवियां दी। एक टाइटलर का जब नाम आया उसके बाद आपने उसको मिनिस्टर बनाया। एक मिनट त्रिवेदी जी, जिस इमरजेंसी के खिलाफ, जिस इमरजेंसी के खिलाफ बीजेपी, अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी रोज भाषण देते हैं, उसी इमरजेंसी के संजय गांधी की पत्नी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। जगमोहन जो इमरजेंसी के विलन थे वो बीजेपी के मंत्री बने। इमरजेंसी के बारे में कौन सी आप अपनी बड़ी स्पष्ट भूमिका रखते हैं? आपकी भूमिका खराब है, आप खुद मतलबी हैं, आप खुद स्वार्थी दिखते हैं। इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। अजय आलोक, मैं माफी चाहूंगा, मेरे वक्त की बहुत कमी है। थैंक यू सो मच। हमने चारों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। माफी के साथ अजय आलोक, ये बात ड्यू रही, मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा। आप कुछ मुझसे पूछना चाह रहे थे। हमारा आज का सवाल बहुत सीधा सा था कि क्या पीएम मोदी विपक्ष की सियासी कट्टरता का शिकार हुए हैं? 72% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है
28 ने ना में जवाब दिया है। यानी विपक्ष की तरफ से जो हमला हो रहा है उसका सियासी शिकार बन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस पूरे इनटॉलरेंस कंट्रोवर्सी पे, असहनशीलता वाले इस विवाद